चुनावी माहौल होता है तो जनता को उस समय मुद्दे उठाने चाहिए, नेताओं के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए, अपनी अपील रखनी चाहिए। अपील रखें किसके आगे, पहले तो ये बताओ। हमारे तो ये विधायक बन के यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद उनको ढूंढना पड़ता है जी विधायक जी। बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा और जेजेपी ने इनके साथ मतलब गठबंधन करके अपने आप को जीरो बना लिया। ठीक है जी। रही इनेलो, वो इनेलो एक सीट पे वजूद रह गया उनका। वो इलेक्शन लड़ते हैं, कहते हैं कि हम मतलब कि सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सरकार बनाने जा रहे हो आप, एलनाबाद से तो बाहर निकल नहीं सकते। तो जैसे उन पे आरोप लगते हैं कि वो तो दल बदलू पार्टी है, कि पहले बीजेपी में था, अभी कांग्रेस में, उससे पहले इनेलो में था, तो फिर लोग कैसे विश्वास करें। नमस्कार, मैं परवीन कुमार, आप बैग न्यूज़ देख रही हैं। जैसा कि एलनाबाद चुनाव में सरगर्मियां लगातार जैसे जैसे दिन आगे जा रही हैं, जैसे जैसे घंटे और मिनट और सेकंड भी आगे जा रही हैं, तो चुनावी माहौल लगातार बदलता हुआ नज़र आ रहा है और उनकी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। 30 अक्टूबर को चुनाव होना है, तो आज हम माधो सिंघाड़ा गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं और दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमने सोचा कि इनसे एक बार बातचीत करते हैं कि इस गांव का माहौल क्या कहता है, क्या मतलब सोचते हैं ये, किस तरीके से एलनाबाद के इलेक्शन को लेकर, और वाकई में जो नौजवान आबादी है वो अपने मुद्दों पर सोच भी रही है या नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जैसा कि हम हर सर्वे में आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि चुनाव के समय नौजवानों के मुद्दे क्या होने चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर उनके साथ बातचीत करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? नमस्कार जी, रिपुदमन पुनिया। अच्छा, कहाँ से? यहीं इसी गाँव से है? माधो सिंघाड़ा से जी, माधो सिंघाड़ा से। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जैसा कि ये चुनाव है, कांग्रेस है, भाजपा है, इनेलो है, तीनों में टक्कर नज़र आ रही है, लेकिन आपके मुद्दे क्या होंगे इन तीनों के सामने? सर मुद्दे तो वही बात है भी पार्टियां उठाएगी। ठीक है, हम तो एक वर्कर हैं, हम ठीक है भी या एक जनता है, वोट डालना है हमने अपना। ठीक है जी, हम तो अपनी अपील रख सकते हैं। मतलब फिर वो अपील क्या हो आपकी, आपको क्या लगता है? अपील सर छोटी सी बात है यहाँ पे, मतलब कि ना तो कोई स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है, सिंगल स्पोर्ट्स भी। इधर एलाहाबाद का हल्के का कोई उठा के देखो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन उठा आगे कभी? जैसे यहाँ पर इनेलो पिछले लंबे समय से बनी, मतलब सत्ता में रही है, यहाँ की सीट उन्हीं के हवाले है लंबे समय से। लेकिन जैसा कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, हमें कहीं ऐसा नज़र नहीं आता कि विकास की सीढ़ी वो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े हों कहीं ना कहीं। सर विकास की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े होते तो आज उनको इतना घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो अपने घर रहते, इलेक्शन जीत जाते, कोई चक्कर ही नहीं था। ये जो पूरा हल्का है, ये हल्का नहीं, आप यूँ मान लो ये हरियाणा की जो राजनीति है, वो मैंने एक बार पहले भी आप जैसे किसी भाई को बताया था, पत्रकार को, कि 100 में से 80% राजनीति इनेलो में से निकली हुई है। चाहे वो कोई ले लो, भजन लाल जी ले लो या कोई और बड़ा लीडर ले लो, सब यहीं से निकले हुए हैं। तो आज वो सारे गए ना, कुछ बचा है। तो ये ऐसा कुछ करते, विकास के मुद्दे उठाते या विकास करते, जनता को साथ लेके चलते, तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, जैसे मतलब इनेलो किसान की बात कर रही है, कहीं ना कहीं बार बार वो मुद्दा कि हमने जो मतलब इस्तीफ़ा दिया है वो किसान के नाम पर दिया है, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? इस चीज़ कुछ नहीं दिया जी, परेशान करने के लिए दिया है। हर एक इंसान आज के टाइम, आप जो प्रॉपर किसान है, जो वही बात है, जिनके पास माल है वो किसान नहीं है जी। किसान वो है जो मतलब कि वहाँ पे खेत में अब काम लगे हुए हैं। तो सारे किसानों को परेशान किया इन्होंने, कुछ नहीं किया बिना मतलब। जब बिठा ही दिया तो विधानसभा में जाके बैठे रहते भी। अकेलों की ज़्यादा हो रही थी भी, मैं जाके इस्तीफ़ा दे के मतलब क्या, कौन सा वो स्टैंड लेना चाह रहे थे। मतलब आज आपके सामने जो इलेक्शन आया, एक भाई पूरे गाँव, इतना बड़ा गाँव है, कोई दिखा दो जो किसान मजदूर है वो घर पर बैठा था, सारे खेतों में लगे हुए हैं। ऊपर से जो पार्टियों वाले लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं भी, आओ भी वोटों खतर चलो यार, को मतलब वोट मांगो, ये करो वो करो। फिर ये कौन सा, मेरे को तो कुछ यहाँ पे लग नहीं रहा भी इनके, अगर इतना ही ये कुछ करते तो आज इनको हिलने की जरूरत नहीं थी यहाँ से। जैसे चुनाव जब, एक और सुनो, पहली स्टेटमेंट ये थी भी मैं कहीं पे भी, मेरे लिए जनता वोट मांगेगी। अब खुद ये जनता से वोट मांग रहे हैं घर घर जाके। मैं कहता हूं कि जैसे चुनाव नज़दीक आता है, मतलब चुनावी होता है, जहां पर चुनावी माहौल होता है, तो जनता को उस समय मुद्दे उठाने चाहिए, नेताओं के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए, अपनी अपील रखनी चाहिए। तो आप क्या रखते हैं, मतलब आप सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं आपके हल्के? अपील सर हमारे तो ये विधायक बन रहे हैं पिछले 15 सालों से, रखें किसके आगे? कोई आगे जाके मिले तो उनके आगे अपील रखें ना। अब तो आज तो अभय सिंह जी के मतलब वो है भी, जो अजय सिंह जी उनके भाई कह के जा रहे हैं भी, घर घर जाके वो मतलब उन्होंने वर्डिंग की थी। जब हम तो बोल नहीं सकते भाई, वो तो हाई लेवल के नेता हैं। ठीक है जी, उन्होंने बोला था घर घर जाके तीनों पीढ़ियाँ मतलब वोट मांग रही है, ये मांग रही है, वो, उन्होंने तो बहुत गलत कुछ बोला था। हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तो अगर अपील रखें किसके आगे, पहले तो ये बताओ। हमारे तो ये विधायक बन के यहाँ से चले जाते हैं,
उसके फिर बाद आप- उनको ढूंढना पड़ता है जी विधायक जी है कहाँ आप पे। देखो, आपकी बात से ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे हैं यहाँ की राजनीति में, तो 100% सर बदलाव चाहते हैं। और जो फिर आप कैसे कैसे किस तरीके के नेता को या किस तरीके की पार्टी को सत्ता में देखना चाहते सर हैं? नेता को तो एक चीज़ तो मान के चलो भी, आज से 3 साल बाद जब भी इलेक्शन होंगे 100% सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा, और जेजेपी ने इनके साथ मतलब गठबंधन करके अपने आप को जीरो बना लिया। ठीक है जी। रही इनेलो, वो इनेलो एक सीट पे वजूद रह गए उनका, वो इलेक्शन लड़ते हैं, कहते हैं कि हम मतलब कि सरकार बनाने जा रहे हैं। तो सरकार बनाने जा रहे हो आप, एलनाबाद से तो बाहर निकल नहीं सकते। जब अभय सिंह जी पिछले 2019 में थे ना इलेक्शन 19 में, तो उनसे एक चीज़ पूछना भी, कभी वो एलनाबाद शहर छोड़ के गए थे, हल्का छोड़ के गए थे, और पार्टी उनकी इलेक्शन लड़ रही है पूरे हरियाणा में, सीट आई है। वो मेरे को तो पता नहीं जी, मैं तो लोगों की सुन के मतलब कि जो देखता हूँ आप जैसे लोगों के भाइयों के वहाँ पे, जैसे इन्हें बोला था भी इसका 1% वजूद नहीं बचा, पार्टी का 1% वोट रह गया, 1% वोट बैंक रहा है पूरे हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पे लोगों को आगे क्या जगह जाते हैं, अभी सरकार बन रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप कांग्रेस को क्यों देख रहे हैं विकल्प के तौर पे यहाँ? विकल्प के तौर पे स्पष्ट बात हूँ सर, तो ये है कि अभय सिंह जी को जो उनको वोट देने उनकी भी हिम्मत नहीं है मिलने की। कांडा साहब का तो कोई मिल ही नहीं सकता, उनके पास तो टाइम नहीं है, उनको अपना बिजनेस संभालना है। जब विधानसभा वाले हुड्डा साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने कह के गए थे भी 2 साल हो गए इसके, अभी तक इसने विधानसभा में कदम नहीं रखा। जब वो बंदे के पास विधानसभा में जाने का टाइम नहीं है तो वो मतलब लोगों को काम मिलेगा। तीसरे ये रह गए जी, इनके ऐसे है, चलो कांग्रेस के यहाँ पे प्रतिनिधि बना के भेज रखे हैं जो पवन बेनीवाल, कम से कम ये तो उम्मीद करते हैं भी उनके घर में 4 भाई रहते हैं, 5 उनके फादर साहब हैं, 5 बंदे प्रॉपर घर में रहते हैं। पवन भाई साहब ना भी मिले जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, पवन बेनीवाल जी, तो कम से कम किसी को तो पकड़ के लेके आ सकते हैं ना भी, चलो भी हमारा काम करवा के आओ। अच्छा, मतलब आपको विश्वास है उन पे कि विश्वास है जी, हमारे हल्के में, हमारे कम से कम हमारे बीच में तो रहते हैं, हमारे नहीं? पवन तो जैसे उन पे आरोप लगते हैं कि वो तो दल बदलू पार्टी है, कि पहले बीजेपी में था, अभी कांग्रेस में, उससे पहले इनेलो में था, तो फिर लोग कैसे विश्वास करें? सर एक बात आओ भी, दल बदलू है कौन नहीं, किस बेस पे आप उनको मतलब कि दल बदलू कह रहे हो? मैं हमेशा इन लोगों से एक ही बात पूछता हूँ, मैं इनेलो में रहे बढ़िया रहे, बीजेपी में आए तो टॉप क्लास रहे भी, 1 महीने के अंदर टिकट ला के और यहाँ पे मोदी साहब की रैली करा दी, वो दल बदलू कैसे बता सकते हो आप उनको, जब उनके लिए खुद पीएम एक चल के और एक सिर्फ एक गांव में रैली करने आ रहे हैं। उसके बाद मन नहीं मिला, पार्टी को छोड़ा, चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, प्रॉपर 3 साल पड़े हैं सरकार के, कितने मजे ले लेते हैं। आपने कांग्रेस के सामने कुछ गांव के मुद्दे रखे हैं आपके? गांव के मुद्दे सर हमेशा रखते हैं। जिस दिन गांव का यहाँ पे जो मतलब हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट अगर जीता और जीतने के बाद अगर उन्होंने कुछ ना किया, तो यही बात आप कल को मेरे से आके पूछ लेना, मैं उनकी खिलाफत करने लग जाऊँगा। बिकॉज अगर काम कराओगे तो साथ देंगे, अब उम्मीद है क्योंकि हमारा मन भर चुका है, इनेलो से भर चुका है बिल्कुल मन, तो हमारा मन भर चुका है। तो अब कोई बीजेपी को हम आज वोट दे सकते हैं ना कल दे सकते, तो अब हमारे को मैं गांव की बात करूं, आपके गांव में स्टेडियम है कोई? स्टेडियम है सर, उसमें वो मतलब आधा तो स्टेडियम काट दिया, वैसे दुकानों को लोड कर दिया, दुकानें बना दी। अब वो स्टेडियम इतना सा बचा है, पहले कोई ग्रांट आई थी, सरपंच साहब कह रहे थे भी, बोले स्टेडियम बनेगा, बाद में उन्होंने ग्रांट आगे भेज दी, अब वो स्टेडियम तो बना नहीं। कोई हॉस्पिटल हो? हॉस्पिटल बहुत बढ़िया सर, टॉप क्लास हॉस्पिटल है सर हमारे गांव में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे गांव में ना हो। लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था सर ठीक है, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था अब मौके के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि पहले आता था नहर का पानी हमारे वाटर वर्क्स में डालते थे, वो लोग घर में पीते थे, लेकिन अब तो मतलब बोर कर रखे हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल लगा दिए, उन्हीं का पानी उनमें डालते हैं डिग्गियों में, वही है फिर आगे सप्लाई करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्त की गांव में कौन मतलब आगे? पवन जी है जी फिलहाल। अच्छा, पवन होना ही चाहिए जी, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत हमारे को दिक्कत आएगी या कोई भी हम समस्या है, तो हम किसके पास ले गए हैं जिसकी आगे तक चलती है? वो अभय सिंह जी चौटाला है, इनके पास एक ये सीट है जी, अगर ये जीत भी गए तो जान विधायक ही बनेंगे और कुछ बन नहीं सकते, और ऊपर जाएंगे। सरकार तो लेकिन कांग्रेस की भी नहीं है सत्ता में। सरकार आगे तो आएगी जी, अगर यहाँ से आज हम विश्वास है आपको, मजबूत करेंगे, आगे विकल्प क्या है जी? एक बात बताओ आप है, बीजेपी से वैसे ही लोग तंग है, ठीक है, बाकी रहेगी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमनदीप है जी। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप, माधो सिंघाड़ा गांव के नौजवान मौजूद थे और उन्होंने अपनी गांव की समस्या रखने के साथ साथ सभी पार्टियों का ब्यौरा भी दिया कि उन्होंने पिछले दौरान क्या क्या काम किए हैं, नहीं किए हैं। इनका कहना है कि अगर गांव के काम नहीं हुए तो पवन बेनीवाल को भी ये वही चीज़ बताएंगे, उनका भी विरोध करेंगे अगर वो बनने के बाद गांव के काम नहीं करेंगे तो।